टुडे इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें पाउडर मेटलर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाउडर मेटलर्जी से अभी बन रहे हैं। जितने भी अभी मिक्सिंग एलॉय हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट मटेरियल का यूज हो रहा है, कंपोजिट मटेरियल का यूज हो रहा है, सारे पाउडर मेटलर्जी से आपके बन रहे हैं। ये आपको बहुत खूबसूरत प्रोसेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। पहले आपको मैं पाउडर मेटलर्जी के जो पार्ट्स बने हुए हैं वो आपको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे पार्ट्स पाउडर मेटलर्जी से देखिए बने हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपको नहीं बन सकता है ना। तो पहले इस पाउडर मेटलर्जी का केस में पहले पाउडर बनाते हैं, पाउडर को कॉम्पैक्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपको पाउडर मेटलर्जी है ना। इसमें पहले आप डिफिनेशन देखिए। द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द मिक्सिंग द एलिमेंटल और द एलॉय पाउडर। उसमें जितने भी एलॉय का आपको मिलाना है वो पाउडर में आप मिला दीजिए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक दो एलॉय मिलाना है। जितने एलॉय आपको मिलाने हैं उसके पाउडर मिला लीजिए और उसको पाउडर को आप मिक्सिंग कर दीजिए। देन कॉम्पैक्टिंग द मिक्सचर इन ए डाई। उसके बाद जो मिक्सचर बना उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, एक डाई में प्रेशर दे करके कॉम्पैक्ट कर दीजिए। उसके बाद सिंटरिंग और हीटिंग कर दीजिए टू द रिजल्टेंट शेप। रिजल्टेंट शेप पे उसको हीटिंग कर दीजिए इन द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। यही आपको प्रोसेस है पाउडर मेटलर्जी का, आपको यही प्रोसेस है। और ये पाउडर मेटलर्जी का जो प्रोसेस है किसी भी फेरस मटेरियल नॉन फेरस मटेरियल के लिए आपको यूजफुल है। कोई भी फेरस मेटल्स आप यूज कर सकते हैं, कोई भी नॉन फेरस मेटल आपको यूज कर सकते हैं। और इट इज ए चिपलेस वर्किंग प्रोसेस। इसमें आपको कोई चिप आपको नहीं बनता है। पाउडर बनाइए, कॉम्पैक्ट कीजिए और सिंटरिंग और हीटिंग कर दीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है। द प्रोसेस इज द कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता बन जाता है। बड़े बड़े कंपनियां अभी जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बना रहे हैं ये पाउडर मेटलर्जी से बना रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको जो कंपटीटिव मार्केट में आपको स्टेन करने के लिए आपको सस्ता आइटम चाहिए, सस्ता आइटम देंगे कस्टमर आपका जो है सस्टेन करेगा। तो ये पाउडर मेटलर्जी आपको कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको कंपटीटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बताता है। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग। कॉम्प्लेक्स पार्ट को कितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो और उसको जो है आपको बनाने में आपको हेल्प करता है। और दूसरा फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड पार्ट्स पर आवर। प्रोडक्शन रेट भी जो है इसका आपको हाइयर है। सेवरल थाउजेंड ऑफ द पार्ट्स एक घंटे में आप बना सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपको पाउडर मेटलर्जी का आपको जो है आपको बेनिफिट है। इसमें जो प्रोसेस आपको इन्वॉल्व है, देखिए यही आपको प्रोसेस है। ये 4 स्टेप्स आपको दिए हुए हैं पाउडर मेटलर्जी के। प्रिपरेशन ऑफ द पाउडर। पहले पाउडर आप तैयार कीजिए। जिस जिस मेटल का आपको एलॉय बनाना है सभी मेटल्स का पहले आप पाउडर तैयार कीजिए। प्रिपरेशन ऑफ द पाउडर्स और पाउडर्स ऑफ द डिजायर्ड कंपोजिशन, पहले आप उसको पाउडर तैयार कीजिए। स्टेप 2 में मिक्सिंग एंड द ब्लेंडिंग। मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए। पाउडर आर मिक्स्ड थॉरोली एंड ब्लेंडेड टू इंश्योर द डिजायर्ड प्रॉपर्टी। थॉरोली मिक्स कीजिए उसको पाउडर को एंड ब्लेंडेड, है ना। पाउडर को मिक्सिंग कीजिए, ब्लेंडिंग कीजिए। उसके बाद स्टेप 3 कॉम्पैक्टिंग द पाउडर। पाउडर को कॉम्पैक्ट कीजिए इनटू द डिजायर्ड शेप एंड साइज। डिजायर्ड शेप एंड साइज में पाउडर को कॉम्पैक्ट कीजिए, डाई में उसको कॉम्पैक्ट कीजिए जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा आपको पार्ट को। एंड स्टेप 4 में उसको हीट कीजिए और जो है गर्म कीजिए और इंपैक्ट स्ट्रेंथ आपको ग्रीन कॉम्पैक्ट आपको मिल जाएगा। ये 4 स्टेप्स हैं पाउडर मेटलर्जी का। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा ये 4 स्टेप्स हैं।
पहले पाउडर तैयार कीजिए, फिर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग कीजिए, फिर कॉम्पैक्टिंग कीजिए, फिर सेंटरिंग कीजिए, है ना। ये 4 स्टेप्स है आपको पाउडर मेटलर्जी के। जो पाउडर मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिए, पाउडर पाउडर प्रोडक्शन, पहले पाउडर को बनाइए, पाउडर बनाइए, डिफरेंट मेथड से पाउडर बनाइए, मेटल का पाउडर बनाइए। देन पाउडर करेक्टेशन एंड टेस्टिंग, पाउडर को व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाउडर इज देयर, पाउडर टेस्टिंग कीजिए, पाउडर को टेस्टिंग कीजिए कि जो है पाउडर आपका किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, आप उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसको टेस्ट कीजिए। देन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, मिक्स कीजिए, जिसको जिसको पाउडर को आपको करना है सभी को मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के बाद कॉम्पैक्ट कीजिए, पाउडर को कॉम्पैक्ट कीजिए। उसके बाद सिंटरिंग ऑपरेशन कीजिए, उसको हीटिंग कीजिए, हीटिंग करने के बाद उसका जो है ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद फिनिशिंग ऑपरेशन है, उसके बाद फिनिश्ड पाउडर मेटलर्जी पार्ट्स है। ये आपको ये आपको 7 स्टेप्स आपको यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं पाउडर मेटलर्जी के। पाउडर प्रोडक्शन, पाउडर कैरेक्टराइजेशन एंड द टेस्टिंग, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग एंड कंपैक्टिंग, सिंटरिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन, फिनिश पाउडर मेटलर्जी पार्ट्स। ये आपको 7 जो है स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं पाउडर मेटलर्जी के, है ना। बहुत ही आपको खूबसूरत प्रोसेस है, ब्यूटीफुल प्रोसेस है। ये आपको एडवांटेजेस हैं पाउडर मेटलर्जी के। पहला एडवांटेज है पार्ट्स विद द क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस एंड गुड सरफेस फिनिश कैन बी प्रोड्यूस। एक अच्छा सरफेस फिनिश का, एक क्लोज टॉलरेंस का, नियरेस्ट टू द शेप आप जो चाहते हैं वो आपको यहाँ पर पाउडर मेटलर्जी में आपको मिल जाएगा, है ना। सबसे ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ द पाउडर मेटलर्जी। दूसरा, इट इलिमिनेट और मिनिमाइजेस द स्क्रैप लॉसेस बाय मोर देन 97%। इसमें स्क्रैप लॉसेस है ही नहीं, लॉसेस है ही नहीं, स्क्रैप है ही नहीं इसमें। जितना पाउडर लेना है उसी उतना ही पाउडर आप कॉम्पैक्ट कीजिए। ये आपको ये उसका दूसरा ब्यूटीफुल एडवांटेज है, लॉसेस ही नहीं है। तीसरा एडवांटेज है प्रोसेस कैन बी फुल्ली ऑटोमेटेड, हेंस अनस्किल्ड लेबर कैन एम्प्लॉयड विच द रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट। प्रोसेस आप जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, इसमें लेबर कॉस्ट आपको सस्ता पड़ेगा। कोई भी आप सस्ता लेबर कहीं से आप ले सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर ले सकते हैं, स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है आपको। जो है लेबर कॉस्ट आपका बच गया, आप इंडस्ट्री बिठाएंगे, आपका जो है बिल्कुल आपको बेनिफिशियल होगा, लेबर कॉस्ट इसमें है आपको कम लगेगा। पाउडर मेटलर्जी का इंडस्ट्री बिठाना बहुत ही जो है ब्यूटीफुल है। आप इसका इंडस्ट्री बिठाइए, ये आपका जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको लेबर कॉस्ट आपको कम लगेगा, अनस्किल्ड लेबर से काम चल जाएगा, लेबर कॉस्ट आपका सेव हो रहा है, स्क्रैप सेव हो रहा है, आपको क्लोज टॉलरेंस से मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है आपको पाउडर मेटलर्जी का आपको जो है इंडस्ट्री लगाना। इट एलिमिनेट और द मिनिमाइजेज द मशीनिंग, ये मशीनिंग को इसमें है ही नहीं, मशीनिंग इसमें है ही नहीं। आपको डायरेक्ट आपको सही प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। इट फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ द सर्टेन पार्ट बाय मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड सेरामिक्स। ये सारे इसमें आप मिला सकते हैं, मेटल्स को सेरामिक्स के साथ में मिला सकते हैं, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ में मिला सकते हैं, डिफरेंट मेटल्स को एक दूसरे के साथ में मिला सकते हैं, है ना। ये सारे पाउडर मेटलर्जी के पार्ट्स अभी मार्केट में बहुत ज्यादा आना जो है शुरू हो गया है। ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है और ये आपको जो है जो आपको ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है ना उसको आपको मार्केट से रिप्लेस करेगा। ये पाउडर मेटलर्जी मेटल को सेरामिक से मिला सकते हैं, मेटल को नॉन मेटल से मिला सकते हैं, डिफरेंट मेटल्स का एलॉय बना सकते हैं। ये आपको एडवांटेज है। प्रोडक्शन रेट इसका काफी हाई है, 500 to 1000 पार्ट पर आवर
1 घंटे में 1000 पार्ट आप बना लीजिएगा। प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है, आपको मास प्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है। बनाते जाइए और डिफरेंट कंट्री को आप भेजते जाइए, एक जगह से दूसरे जगह, आप नेपाल में, श्रीलंका में, आप जो है दूसरे कंट्री को आप भेजते जाइए, है ना। हाई प्रोडक्शन रेट इज देयर, इट फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्मॉल एंड यूनिक शेप पार्ट which cannot be produced by other manufacturing process। इसका मैंने अभी प्रोडक्ट्स का शेप आपको मैंने दिखाया था, फिर से मैं आपको प्रोडक्ट का शेप आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए कितने कॉम्प्लेक्स शेप हैं, ये कॉम्प्लेक्स शेप हैं। ये कॉम्प्लेक्स शेप आपको दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको जो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस है उसमें आपको आसानी से बन जाता है। ये जो है ना पाउडर मेटलर्जी का एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है, आपको जो है बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो आपको बन जाता है ना। ये उसके जो है एडवांटेज है। अगला एडवांटेज है डिफेक्ट फ्री कंपोनेंट विथ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। इसके ग्रेन स्ट्रक्चर का जो आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो भी यूनिफॉर्म होगा, कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है। नॉन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पॉसिबल, क्रोमियम एलॉय का भी आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडवांटेज पाउडर मेटलर्जी का आपको दिया गया है, जो अनबिटेबल है। दूसरा जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे अनबिटेबल एडवांटेजेस है पाउडर मेटलर्जी का, और पाउडर मेटलर्जी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कंपोजिट्स आ गए हैं मार्केट में। मेटल को सिरामिक से मिलाइए, मेटल को नॉन मेटल से मिलाइए, उसके बाद जो है आपको आइटम बनता है। तो इसीलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। इसके जो लिमिटेशंस हैं, ये सारे लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है ये यहाँ पर आप देखिए। द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इन पाउडर फॉर्म इज क्वाइट हाई। पाउडर जो बनाते हैं ना वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए मशीन चाहिए, है ना। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फॉर द पाउडर इज द हाई। दूसरा आपको लिमिटेशन है लिट फ्लो ऑफ द मेटल पाउडर ड्यूरिंग द कंप्रीगेशन। इसमें एक जगह से दूसरे जगह जैसे कास्टिंग में फ्लो होता है ना मेटल का, वो फ्लो आपको यहाँ पर आपको नहीं होता है। इसलिए इंट्रिकेट डिजाइन में आप इसमें मत जाइए, है ना। तीसरा लिमिटेशन है द रेसिडुअल पोरोसिटी लेफ्ट इन द सिंटर्ड पार्ट। अगर ठीक से कॉम्पैक्शन नहीं हुआ ना, कॉम्पैक्शन सही नहीं हुआ ना, तो उसमें कुछ पोरोसिटी आपको रह जाता है। ये आपको इसमें आपको लिमिटेशन है। अगला लिमिटेशन है द प्रोसेस इज द इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर द मास प्रोडक्शन। ये मास प्रोडक्शन के लिए आपको जो है आपको लागू हुआ है ना। तो ये आपको जो है आपको लिमिटेशंस है। पहले मैं आपको अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। तो हम लोग लिमिटेशंस का बात कर रहे थे पाउडर मेटलर्जी में, क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं। द प्रोसेस इज इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द डाई एंड इक्विपमेंट। पहला जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको ज्यादा है,
डाई को जो इसमें कॉम्पैक्ट के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसीलिए सिंगल पीस प्रोडक्शन करना है, 2 पीस प्रोडक्शन करना है, 3 पीस प्रोडक्शन करना है, उसके लिए ये आपको पाउडर मेटलर्जी यूजफुल नहीं है। आपको मास प्रोडक्शन करना है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते रहना है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, एक बार इंडस्ट्री लगा दी वो आपको लाइफ लॉन्ग चलना है। ऐसा आइटम जो कि हम वो हमेशा चलता रहे, जिसका कि प्रोडक्ट में आपको शेप में चेंज नहीं हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो, हमेशा वो चलता रहे, उसके लिए आपको पाउडर मेटलर्जी आपको यूजफुल है। प्रोड्यूसिंग ऑफ द लार्ज साइज एंड द वेट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। लार्ज साइज इसमें आपको आपको जो है इसमें कॉस्टली डाई लगेगा। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस सम मेटल पाउडर, है ना, कॉम्पैक्टिंग कुछ पाउडर का आपको नहीं होता है इसमें। द डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्ट इज द नॉट यूनिफॉर्म, ये उसका लिमिटेशन है ना। सम जर्कोनियम प्रेजेंट द एक्सप्लोजन हेयर, कुछ मटेरियल है जैसे जर्कोनियम दिया हुआ है वो एक्सप्लोजन जो है आपको करता है। दूसरा, पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पाउडर मेटलर्जी हैव द लो इंपैक्ट एंड द फैटिग स्ट्रेंथ कंपेयर टू द अदर मेथड। इसमें लो इंपैक्ट और फैटिग स्ट्रेंथ इसमें आपको होता है ना। हीट problem from the atmospheric contamination of the workplace is there. These are the limitations of the powder metallurgy. ये आपको limitations है powder metallurgy। applications देखिए, काफी इसके applications हैं। यहाँ पर आपको कुछ applications आपको यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। 2 कैटेगरी में आपको applications को रखा गया है। The first are the components that are difficult to manufacture by the other method, है ना। टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन कार्बाइड है, इसके जो है दूसरे मेथड से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, तो पाउडर मेटलर्जी के मेथड से ही मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। पाउडर मेटलर्जी के मेथड से ही टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का, टंगस्टन कार्बाइड का आपका जो है जो पार्ट बनाते हैं। और दूसरा ग्रुप में जिसमें कि कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, इसमें मैंने बताया ना कि इसमें आपको कॉस्ट बच जाता है, लेबर कॉस्ट नहीं लगता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। Hence it is alternative to the machine component। आप मशीनिंग से कीजिएगा, कास्टिंग से कीजिएगा, फोर्जिंग से कीजिएगा, उससे जो है आपको ज्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन के लिए आपको बहुत अच्छा, ये आपको बहुत अच्छा प्रोसेस है वो। इसके एप्लीकेशन, फिल्टर्स बनाए जाते हैं, फिल्टर्स, पोरस पार्ट्स जो है इसके बनाए जाते हैं। पोरस पार्ट्स जो है आपको पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाते हैं, है ना। पाउडर मेटलर्जी से आपको फिल्टर्स आपको बनाए जाते हैं, पोरस पार्ट्स आपको बनाए जाते हैं। जेट इंजन के टंगस्टन का, अभी भी मैंने अभी आपको जिक्र किया था, टंगस्टन का जेट इंजन में जो भी पार्ट बनता है वो आपको पाउडर मेटलर्जी से बनता है ना। दूसरा, क्लच प्लेट्स, कनेक्टिंग रॉड्स, कैम शाफ्ट, पिस्टन रिंग्स, ये सारे ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट आप पाउडर मेटलर्जी से बना सकते हैं, है ना। ऑटोमोबाइल के बहुत सारे कंपोनेंट आप जो है पाउडर मेटलर्जी से आप बना सकते हैं। मेनी टाइप ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक कंपाउंड आप पाउडर मेटलर्जी से बना सकते हैं, है ना। ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव होता है और उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, एडहेसिव के साथ में कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील जो बनता है आपको पाउडर मेटलर्जी से ही बनता है ना, पाउडर मेटलर्जी से ही बनता है। नोजल फॉर द रॉकेट्स एंड मिसाइल, रॉकेट्स और मिसाइल के लिए जो नोजल बनता है वो आपको सिल्वर इनफिल्टर टंगस्टन से ही बनता है ना। It is used to produce complex shape part which require machining when produced by the other methods such as a gear। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर आपको बनाया जा सकता है, कि आपको मैंने फिगर भी दिखाया, गियर्स वगैरह जो है आपको यहाँ से आपको बन सकता है। इलेक्ट्रिकल बुशेस फॉर द मोटर्स, electrical bushings for the motors made by the combining metallic and the non-metallic material।
है ना? Some parts used in the clocks, typewriters, calculators, permanent magnets are made by the powder metallurgy. है ना? है ना? Some parts used in the clock, typewriters, calculator, permanent magnets, ये सारे पाउडर मेटलर्जी से आपको बनते हैं, है ना? ये आपको पाउडर मेटलर्जी का आपको पार्ट है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस द मेटल पाउडर। यहां पर आपको दिए गए हैं कैसे जो है मेटल पाउडर प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ मेथड्स आपको दिखाए गए हैं। पहला मेथड है ऑटोमाइजेशन का। ऑटोमाइजेशन का आपको यहाँ पर आपको प्रोसेस आपको दिखाया गया। ऑटोमाइजेशन है ये। देखिए ये आपको पाउडर बना हुआ है, ये जो रेड कलर का है नीचे, ये इसमें पाउडर बना हुआ है ना? ये आपको वाटर जेट्स है, ये आपको चैम्बर है, ये आपको मेटल ड्रॉपलेट्स है, मेटल का ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पर मेटल आपको ड्रॉपलेट्स करता है। ये आपको पंप है, पंप से वाटर जेट यहाँ पे भेजा जाता है। ये उसको जो है मेटल को, मोल्टन मेटल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और पाउडर नीचे आपको जमा हो जाता है ना? ये आपको वाटर ऑटोमाइजेशन इसको बोलते हैं। वाटर जो है स्प्रे करके वाटर जेट भेजा जाता है। वाटर जेट भेजने से वो मेटल मोल्टन मेटल आपको मेटल पाउडर में आपको कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको मेटल ड्रॉपलेट्स हैं, ये आपको पाउडर है ना? है ना? When the stream of the वाटर को भेजा जाता है तो वो ड्रॉपलेट्स में आपको कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ द आयरन, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, लेड, जिंक, ये सारे मटेरियल के लिए पाउडर बना सकते हैं आपको वाटर ऑटोमाइजेशन, है ना? वाटर ऑटोमाइजेशन से आप जो है पाउडर बना सकते हैं। ये आपको वाटर ऑटोमाइजेशन। मोल्टन मेटल आप यहाँ पे रखेंगे, मोल्टन मेटल आएगा, वाटर जेट यहाँ पे आपको गिरेगा, ये आपको मेटल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा और पाउडर आपको नीचे मिल जाएगा, है ना? ये पाउडर बनाने के आपके जो है तरीका है। दूसरा है क्रशिंग एंड मिलिंग। क्रशिंग में मेटल को क्रश किया जाता है। ये मील है, क्रशिंग मील है। ऊपर से मेटल गिराया जाता है और ये आपको फीड प्लेट है और ये आपको बॉल है, ये आपको घूमता है, सेंट्रिक ड्राइव है और ये आपको क्रश करता है। क्रश करके मैं आपको पाउडर नीचे आपको आता है ना? क्रश करने के बाद पाउडर नीचे आता है। इट इज यूज्ड फॉर द ब्रिटल मटेरियल के लिए आपको यूज होता है। ब्रिटल मटेरियल के लिए आपको यूज होता है। बॉल मिल्स इसको बोलते हैं। इसके जो है ना प्रोजेक्ट जो है इसमें आप लोग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कई हमारे स्टूडेंट जो है बॉल मिल को बनाए हुए हैं। मेटल पाउडर बनाने के लिए बॉल मिल जो है आपको बना सकते हैं। जो है इसमें ब्रेक डाउन ऑफ द मेटल्स विल बी देयर, है ना? गायरेटरी क्रेशर्स होता है। ये आपने देखा होगा पत्थर तोड़ने की जो है क्रशर्स देखा होगा आपने बहुत जगह। बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते हैं, क्रशिंग मशीन होता है। उसी तरह का ये भी आपको क्रशर है। फॉर फाइन पाउडर द मेटल पार्टिकल्स आर फ्रैक्चर्ड बाय द इंपैक्ट। फाइन पाउडर इससे जो है आपको क्रशिंग करके आपको बनाया जाता है ना? क्रशिंग करके आपको बनाया जाता है। तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। यहाँ पे डीसी सप्लाई आपको दिखाया गया है। ये आपको एनोड है, ये आपको कैथोड है, ये आपको CuSO4 सॉल्यूशन है, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है, ये आपको प्योर कॉपर है ना? ये आपको कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इसमें जो है आपको जो है इम्प्योर कॉपर से कॉपर यहाँ पे आपको डिपोजिट होते जाता है। प्योर कॉपर के जो है आपको डिपोजिट होता जाता है ना? डिपोजिट होते जाता है और पाउडर स्टेट में आपको डिपोजिट होते जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन में। रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, कॉपर यहाँ से आपको यहाँ पर आपको डिपोजिट होते जाता है।
तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। अगला प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, है ना। ऑक्सीडेशन से, ऑक्साइड रिडक्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द थर्मोडिकम्पोजिशन से भी जो है आपको पाउडर बनाया जाता है। ये चार प्रोसेस है आपको पाउडर बनाने के, चार प्रोसेस है पाउडर बनाने के। पहला प्रोसेस है वाटर ऑटोमाइजेशन। वाटर ऑटोमाइजेशन, मेल्टेड मेटल आपको यहाँ पे रखा जाता है, वाटर जेट फेंका जाता है और ये आपको मेटल ड्रॉपलेट्स बन जाता है और पाउडर यहाँ पे आपको आ जाता है ना। और दूसरा है क्रशिंग एंड मिलिंग। क्रशिंग एंड मिलिंग, उससे आपको पाउडर बनाया जाता है। क्रशिंग एंड मिलिंग से आपको पाउडर बनाया जाता है। और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से आपको पाउडर बनाया जाता है। चौथा है केमिकल प्रोसेस। देन द characteristics of the metal powders। मेटल पाउडर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो निकालते हैं। पार्टिकल शेप एंड द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द शेप ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स मेनली ऑन द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पाउडर्स। कितना शेप का बना वो आपको निकालते हैं। इरेगुलर शेप है, किस तरह का शेप है वो आपको निकालते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, टू डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी निकालते हैं। फ्लो रेट, कितना फ्लो रेट है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेजर्ड क्वांटिटी टू फ्लो आउट एज स्टैंडर्ड ऑफिस फ्लो रेट, ये आप ये उसमें निकालते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द कंप्रेशन रेशियो। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, कंपैक्शन रेशियो क्या है, ये उसमें निकालते हैं। ये चार जो है प्रॉपर्टी आपको पाउडर का निकाला जाता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना है, फ्लो रेट कितना है, डेंसिटी कितना है, पार्टिकल शेप एंड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना है, वो आपको निकाला जाता है ना। ये चार प्रॉपर्टी आपको निकाला जाता है। देन द प्रोसेसिंग ऑफ द पाउडर, कैसे जो है पाउडर को मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं, यहां पर आपको दिखाया गया है। ये आपको मोटर है, मोटर आपको रोटेट करेगा। ये आपको एजिटेटर है, ये आपको बैफल है, ये आपको कूलिंग जैकेट है। इसमें आपको आप जो है पाउडर को रख के आप मिक्सिंग कीजिए, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, और पाउडर इज डन। यहां से बाहर से आपको मिक्स्ड प्रोडक्ट आपको बाहर आ जाएगा, है ना। ये आपका मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग है। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ द पाउडर इज देयर। कैसे कैसे मिक्सिंग एंड द ब्लेंडिंग जो है पाउडर का करते हैं। देन कॉम्पैक्टिंग, है ना। कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे आपको यहाँ पे दिखाया गया। देखिए ये अपर पंच है, ये आपको लोअर पंच है, ये आपको डाई है, ये आपको पाउडर्स है, ये आपको फीडर है। यहां से आपको प्रेशर दिया जाता है, यहां से आपको प्रेशर दिया जाता है। देखिए पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, चौथे स्टेज में आपको जो कॉम्पैक्ट जो पाउडर है ना वो आपको पाउडर मिल गया। It is the compacting process. It is the process of converting loose powder into the green compact of the accurate shape and size, है ना। accurate shape and size में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको compacting यूज किया जाता है। एक्यूरेट शेप एंड साइज में आपको लाने के लिए आपको जो है कॉम्पैक्टिंग आपको यूज किया जाता है। ये आपको कॉम्पैक्टिंग है ना। कॉम्पैक्टिंग, और इसको ब्रिक्यूटिंग भी बोलते हैं, ब्रिक्यूटिंग भी बोलते हैं। ये चार स्टेज में आपको कॉम्पैक्टिंग किया जाता है, ये आपको दिखाया गया है ना। और मिक्स्ड पाउडर और कॉम्पैक्टेड यहां पर आपको दिया है। उसके बाद प्री सेंटरिंग किया जाता है, सेंटरिंग करके गर्म किया जाता है। ये आपको पाउडर पार्टिकल है, उसको उसके पोर्स को आपको खत्म किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिंटरिंग करके आपको ये आपको सिंटरिंग प्रोसेस आपको यूज किया जाता है। सिंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मटेरियल टू द टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर में आपको जो है आपको यूज किया जाता है। ये आपको जो है सिंटरिंग किया जाता है। एंड द सेकेंडरी ऑपरेशन आर द फिनिशिंग।
to the desired dimensional tolerances, physical property, involves the strength, hardness, wear resistance. ये आपको सेकेंडरी ऑपरेशंस हैं। तो ये आपका पाउडर मेटलर्जी का आपको प्रोसेस था, है ना। बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है पाउडर मेटलर्जी का। पाउडर मेटलर्जी का प्रोसेस बहुत ही खूबसूरत है। ये 4 स्टेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है। पाउडर मेटलर्जी का प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये 7 स्टेप पाउडर प्रोडक्शन। पहले पाउडर बनाइए, देन पाउडर का एक्सट्रैक्शन एंड टेस्टिंग, पाउडर को टेस्टिंग कीजिए, देन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए पाउडर को, मिक्सिंग कीजिए, ब्लेंडिंग कीजिए, देन compact the powder, processing of the powder, compacting the powder, then sintering operation, sinter कीजिए, sintering is the heating of the metal below the melting point, वो sintering operation है, below the melting point वो आपको sintering operation है, then finishing and got the final finished powder metallurgy products, है ना। ये आपको 7 स्टेप्स आपको यहाँ पर आपको पाउडर मेटलर्जी का आपको दिखाया गया है ना। पाउडर मेटलर्जी के जो प्रोडक्ट्स के जो स्टेप्स हैं, एडवांटेजेस उसके काफी ज्यादा हैं पाउडर मेटलर्जी का। You can get the very good surface finish in the case of the powder metallurgy. You can get the close dimensional tolerances in the case of the powder metallurgy. इसमें स्क्रैप लॉसेस नहीं होते हैं। एक भी पाउडर आपका दाना आपका बेकार नहीं जाएगा। इसका अनस्किल्ड लेबर से आपको काम चल जाएगा। आपको लेबर कॉस्ट की आपको यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, आपको प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। बहुत खूबसूरत एडवांटेज है। लेबर कॉस्ट, आपको लेबर लगेगा ही नहीं लगेगा। आप इंडस्ट्री बिठाइए, लेबर लगेगा ही नहीं। ये मशीनिंग को मिनिमाइज कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। इसमें आप मेटल को सिरामिक से मिला सकते हैं, मेटल को नॉन मेटल से मिला सकते हैं, डिफरेंट मेटल को एक मेटल से दूसरे मेटल में आप जो है मिला सकते हैं। ये इसका इतना खूबसूरत एडवांटेज है। किसी भी मेटल का पाउडर मिला करके वो आप जो है उसमें आप कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। हाई प्रोडक्शन रेट, 1 घंटे में 1000 पार्ट्स तक आप बना सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है ना। 1 घंटे में 1000 पार्ट्स तक बना सकते हैं। स्मॉल एंड यूनिक शेप ऑफ द पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें आप बना सकते हैं। डिफेक्ट फ्री कंपोनेंट विद द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं।